अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये तो मेरा पहला व्लॉग है मेरे चैनल पे। तो ये व्लॉग जो था वो हादी के आने की खुशी में है, ठीक है। तो कुकिंग भी बताऊंगी, उसका कमरा भी दिखाऊंगी और फिर थोड़ा घूमे फिरेंगे भी, ठीक है। तो ये जी मैं शामी कबाब के लिए जो मटेरियल है ये तैयार करने लगी थी। तो चने की दाल और जो मुर्गी थी ना, वो मैंने पहले से धो के उसमें डाल दी थी, ठीक है। इसमें मेरे पास था लहसुन और प्याज, ये भी मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी, हाँ जी, मैं डालूँगी एक दालचीनी का जो टुकड़ा है ना 1 इंच, वो डालूँगी, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें 1 इंच ना दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। तो अब जी हम डालेंगे इसमें जी काली मिर्चें डालूँगी मैं। तो ये देखें, जो आप साबुत काली मिर्चें हैं ना आप वही डाल दें, ठीक है ना, क्योंकि जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें हर चीज़ गल जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ नहीं होगा। जो प्याज हैं आप वो भी मोटे मोटे डाल लें, ठीक है, तो वो भी अंदर गल जाएंगे, ठीक है। आप इसी तरह से हर चीज़ ना साबुत साबुत डालते जाएं, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी चीज़ की मतलब जितनी भी आपने वो ली है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दिया नमक जी। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, ठीक है। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो आ जाएगा। तो जी हल्दी डालेंगे इसमें। हल्दी डालने के बाद मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे। फ्लेम मैंने पहले से ही ऑन कर दी थी, तो मैंने इसको रख दिया चूल्हे पे। अब मैं डालूँगी इसमें पानी, ठीक है। पानी आपने इतना डालना है कि जितने में दाल जो है ना ये गल जाए, ठीक है। मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी डालने के बाद मैं इसको रख दूँगी दाल गलने के लिए। दाल जैसे ही दाल गल जाएगी बीच में हर चीज़ भी गल जाएगी, ठीक है ना। तो दाल गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे। आप फ्लेम बिल्कुल लो करके ना दाल आपकी गल जाएगी। ये देखें 15 से 20 मिनट बाद जो है ना वो दाल इस तरह से गल गई थी। साथ ही जब दाल गल गई ना तो मैंने जो फ्लेम थी ना वो तेज़ कर दी ताकि इसके अंदर से जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए, ठीक है। साथ ये आपी मेरी बिरयानी बना रही थी, ठीक है ना। आज हम तीनों बहनें ही लगी हुई थी काम, ठीक है, क्योंकि मेरा भतीजा घर आ रहा था तो उसकी खुशी में हमने कहा कि जी आज तीनों करते हैं काम। तो ये आपी जो थी ये बिरयानी बना रही थी। उन्होंने इसमें प्याज काटा, इसमें घी डाला, तो वो बिरयानी बना रही थी। मैं साथ शामी कबाब बना रही थी, ठीक है। तो ये देखिए पानी जो था बिल्कुल खुश्क हो गया है इस तरह से। ये देखिए दाल जो थी वो तो गल गई और हर चीज़ भी अंदर गल गई है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी और नीचे उतार के ना इसको ठंडा करूँगी, ठीक है। तो आपने जो ठंडा है ना पहले इसको ठंडा करना है ताकि आपके जो हाथ वगैरह ना वो ना जलें, ठीक है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 अदद अंडा। तो और मैंने इसमें डाला था गरम मसाला 1 चम्मच और पुदीना और धनिया दोनों को हल्का हल्का सा ना काट के ना थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको इसमें डाल दिया था और फिर करूँगी इसको मिक्स। दूसरी तरफ जी आपी ने जो था ऑयल, जो घी डाला था, ऑयल डाला था, उसमें प्याज डाल के उसको ब्राउन किया, उसमें डाल दिया चिकन, ठीक है। चिकन डालने के बाद आपी के हाथों का जादू और मसाला तैयार। अब चावलों की बारी थी, ठीक है, बिरयानी के चावलों की थी। ये था मसाला तो तैयार था। आपी ने ऊपर पतीले में पानी शानी रख के तो जी कर दिया उसको, ठीक है। मैंने दूसरी तरफ वो शामी उतार के मैंने इसमें दी हांडी में डाला ऑयल और प्याज डाल दिए ब्राउन होने के लिए। जो मसाला जैसे बनाते हैं ना हांडी का फुल मैंने मसाला बना लिया। इसमें मैं डालूंगी आलू और ये बनने लगी है आलू और शिमला। जिसने नहीं खाई ना आप एक दफ़ा हांडी का मसाला बना के इसमें आलू डालें और फिर इसी के साथ आप ना काट के जो है ना शिमला वो डाल दें। यहाँ पे था जो पतीले में जो पानी था उसमें आपी ने डाला था ज़ीरा और काली मिर्चें और एक बादियान का फूल, ठीक है। तो मैं ज़रा धुआं शुआं हटा रही थी कि आपको सही से नज़र आए। ये आपी ने डाल दिए इसमें चावल, ठीक है। तो क्योंकि ये बन रही थी बिरयानी, हाँ जी। तो अब आप इन चावलों को बॉईल करके तो बिरयानी को जी दम शम लगा देंगी, ठीक है। मैं इधर फोकस करती हूँ अपनी हांडी पे। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल के इसको हल्की सी बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी शिमला, ठीक है। आपने जैसे सिंपल हांडी का मसाला बनाते हैं ना वैसे बना के ना तो आलू डालने हैं, बीच में थोड़े से आलू की बुनाई करनी है और फिर आपने डाल देनी है शिमला। दोनों हमारी हांडियाँ जी हम तो लगे हुए थे बस जी जल्दी जल्दी बनाएं और बस शादी के लिए बस तैयार हो जाएं, ठीक है। तो ये देखें जी अब मैंने इसमें डाल दी शिमला। शिमला डालने के बाद जी अब मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। बुनाई करने के बाद मैं इसको लगा दूँगी दम पे। आपने पानी नहीं डालना, ठीक है, इसमें पानी नहीं डालना। ये अपने पानी से ही ना जो ग्रीन सब्ज़ी होती है ना वो ज़्यादातर अपने पानी से ही पक जाती है, उसमें ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जी मैंने इसको लगा दिया दम पे। उसके बाद जी हमारी तैयारी कंप्लीट थी। शिमला, शामी कबाब और बिरयानी ये हमारी थी तैयार। फिर हम सब ने मिल बैठ के खाई
और मज़ा आया जब अपने सारे मिले हों, बहन भाई, और फिर इन चीज़ों का मज़ा एक अपना होता है, ठीक है ना। कमरा जो था वो मैंने डिकोर कर लिया। चलें जी कमरा देखते हैं। ये देखें जी, बस मुझे इतनी खास तो कोई डेकोरेशन नहीं आती करनी, ठीक है ना। तो बस जितना मुझे आता था उतना मैंने कर दिया बच्चों के साथ मिलके। तो ये लें जी, अब हादी का इंतज़ार हो रहा था जी। तो ये देखिए जी, कमरा जो था मैंने तैयार कर लिया। फिर हमने पिक्चर शिक्चर ली। ये उसके पापा जान थे जो मैंने ब्लर कर दिए। यहाँ पे मेरी छोटी मानो बिल्ली उदास थी जी। पापा इसके बाहर चले गए हैं दुबई, तो ये उदास थी। मैंने इसको पूछा क्या हुआ है, तो कहती मामा मैं उदास हूँ। मैंने कहा कहीं जाना है मेरे बेटे ने, कहती है हाँ। तो मैंने सोचा चलें, बाहर मौसम इतना खूबसूरत था, मैंने कहा चलो हम बाहर चलते हैं, ठीक है ना। चलें मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए जी, हम बाहर आ गए। ये मैं गुजरात में थी, ठीक है। तो गुजरात में यहाँ पे एक जी मार्ट है, तो उसकी प्राइस भी और उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप गुजरात में हैं तो आप जी मार्ट का ज़रूर विज़िट करें। जी मार्ट अच्छा है और प्राइस, सबसे बड़ी बात है इसकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल है, ठीक है। चीज़ें जो है ना वो अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम जा रहे थे जी मार्ट। मैंने कहा मिरहा आओ हम आपको शॉपिंग कराएं। मिरहा बस खुश थी जी, हम शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ले जी मार्ट हम आ गए हैं। मैं थी, मिरहा थी और मेरा भाई था, ठीक है। ले जी मार्ट हम आ गए हैं। अब मैं आपको अंदर से विज़िट कराती हूँ। हमने लेनी थी मिरहा के लिए थोड़ी सी स्टेशनरी, ठीक है ना। मिरहा को बस बुक्स ये वो, तो ये मैं अब लगी थी कि मिरहा ने क्या लेना है। फिर हमने कुछ चीज़ें ली, फिर हम घर आ गए। ये मिरहा की सारी चीज़ें थी जो हमने मिरहा के लिए ख़रीदी थी, ठीक है। इनका हल्का फुल्का सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। अगर आप जी मार्ट जाएँ तो आप इन चीज़ों को बाय करें, और इनकी प्राइस भी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। मैं आपको प्राइस बताती हूँ कि इनकी क्या क्या प्राइस थी, ठीक है। ये बर्ड्स वाली बुक थी कि मेरा को थोड़ा बहुत समझ आए कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या, ठीक है ना। इसकी प्राइस जो थी ना वो 170 थी, और 170 में आपको एक बुक मिल रही है जिसके सफ़े मतलब इतने, ये देखें ना इसका पेज जो था ना, इसका एक एक पेज वो बड़ा हैवी इन्होंने बनाया हुआ था, ना फटने वाला था ना ख़राब होने वाला था, ठीक है ना। तो ये देखें, और अंदर से बच्चों को अट्रैक्टिव बुक्स थी ये। तो ये वाली जो थी ये फ्रूट वाली मिरहा ने सारी अपनी जो थी ना शॉपिंग ये मिरहा ने खुद की थी, ठीक है। ये फ्रूट वाली बुक की जो प्राइस थी वो 220 है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको प्राइस इसलिए दिखा रही हूँ कि आप नेक्स्ट जाएँ, अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है कि मतलब आप आराम से, आपको पता होगा इसकी ये प्राइस आप ले सकते हैं। ये वुडन बॉक्स था, ठीक है ना। इसमें जो अल्फ़ाबेट थे वो लिखे हुए थे, और इसका ये था कि ये मैं जब ऊपर से शीट इसकी उतारूंगी ना तो ये सारे सेपरेट हो जाएंगे, और फिर मिरहा इनको लगाएगी तो मिरहा को ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है ना। तो ये मिरहा के लिए बड़ा अच्छा था, ठीक है। फिर मिरहा ने ली वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स बुक ली मिरहा ने। ये भी मिरहा ने खुद ही ली थी, और इसकी प्राइस भी 220 ही थी, ठीक है। यार आप गुजरात में हैं तो जी मार्ट का विज़िट ज़रूर करें, ठीक है। ये सारी बुक्स मिरहा ने अपनी खुद ली थी, ठीक है, और मिरहा इनको लेके बड़ी खुश थी। तो नेक्स्ट मिरहा ने जी क्या लिया, मिरहा कहती मामा मैंने बैग लेना है। फिर हमने बैग लिया था वो पिकाचू वाला। फिर ये माय फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी बुक थी, ये मैंने खुद लेके दी थी मिरहा को कि थोड़ा बहुत ना यहाँ से मिरहा सीखेगी। 180 की थी ये। तो ये देखिए अंदर से ही, मतलब जब मैं शॉपिंग कर रही थी इसकी सारी स्टेशनरी की, तो मैंने इसको कहा कि बेटा आप खुद देखो आपने क्या लेना है। इस तरह से उसको ना थोड़ा सा वो इंटरेस्ट इसका होगा कि मैंने ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। कलरिंग बुक भी मेरा ने ये खुद ही ली थी, ठीक है। तो इतनी ये भी एक्सपेंसिव नहीं थी। मुझे पता था इसने ये भी ख़राब करनी है, लेकिन इसकी कीमत इस तरह थी कि मैंने कहा ले लो बेटा, 130 की है तो ले लो, अगर ख़राब होगी तो नो इशू, ठीक है ना। आप बच्चों को इसी तरह से स्टार्ट करवाएं, छोटी छोटी बुक्स इनको लेके दें। घर में ये बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरा माशाल्लाह से 2.5 ईयर की हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए चीज़ें अच्छी हैं। फिर इसने कहा मामा जी कलर्स लेने हैं। मैंने कहा बेटा वो भी ले लो, क्योंकि मुझे था मेरा की खुशी, ठीक है ना। तो आप बच्चों को लेके जाएं, जो बच्चे जो चीज़ कहते हैं ना आप उनको लेके जाएं, उनका आप इंटरेस्ट देखें कि किस चीज़ में है। इस तरह से ना बड़ा सही हो जाएगा काम, ठीक है। फिर जी मैंने ये वाला बैग, इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कह रही थी कि मम्मा पू वाला बैग लेना है, पू वाला। मैंने कहा ओके ले लो। असल में ना उसको ये देख के ना पिकाचू वाली फीलिंग आ रही थी, तो फिर वो ले लिया। और जी बैग के अंदर भी कुछ था, तो ये देखिए बैग के अंदर क्या था। बैग के अंदर थी यूनिकॉर्न वाली पेंसिल थी, ठीक है। तो ये वाली भी, इसकी प्राइस भी कितनी थी, 150 थी इसकी प्राइस। तो ये वाली मुझे ख़ुद भी ज़रा इस्तेमाल हो जाएगी, तो मेरा भी खुश मैं भी खुश। ये देखें बैग की क्वालिटी भी अच्छी थी, और बैग की प्राइस कितनी थी जी, बैग की प्राइस ये थी, ठीक है।
1000 के करीब ही थी। तो फिर ये मैंने खुद ली थी मिरा के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं जहाँ देख लूँ मैं बच्चों के लिए ख़ुद बाय करती हूँ। तो ये जो इस तरह की परफ्यूम्स होती हैं ना बच्चों वाली, इसमें अल्कोहल नहीं होती, तो ये बच्चों के लिए बड़ा मतलब अच्छी होती है। अंदर से ये इसकी ये थी पैकिंग, तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत बहुत कमाल की थी। और इसकी जो प्राइस थी ना वो 450 की तकरीबन इतनी ही थी, 450 तक थी, ठीक है। तो इसकी फ्रेगनेंस सबसे अच्छी बात है बहुत मज़े की थी। और आप इसकी देखें कि इसकी खूबसूरती कितनी है, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत थी। आई लाइक इट यार। अच्छा जी, ये सारी थी शॉपिंग मिरा की। फिर फीडर लिया था मिरा का ये वाला, ठीक है। तो ये सारी थी शॉपिंग। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।